अजीज़ व्यूवर्स, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ ए फॉर यू टीवी में, जिसका मतलब है अगापे लव फॉर यू, मतलब इलाही मोहब्बत आपके लिए। एक नए पैगाम या एक नए मौजूए सुखन के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज का जो मौजूए सुखन है वो है लकड़ी पर लानती। और इस मौजूद सुखन के तनाज़र में मैं आपके साथ गलतियों के नाम पालूस रसूल का लिखा हुआ ख़त, उसका बाब नंबर 3 और उसकी पहली 14 आयात जो हैं उनको आपके साथ बांटना चाहूँगा। जब आप इसके सयाको सबाक को देखेंगे तो आप जान पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि आज का जो मौजूए सुखन है, आज का जो हमारे पैगाम का अनवान है, वो क्यों इस तरह से रखा गया। क्योंकि बाइबल मुकद्दस इस मौजू की तायद करती है। और मेरी दुआ है कि खुदावंद का पाक रूह हमारी मदद करे और हम इस पाक कलाम के हिस्से को समझने के लिए रूहुल कुद्दस पर पूरी तरह इन्हसार करें। मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ खुदावंद के कलाम से, और आप मेरे साथ सुनिए। गलतियों 3 बाब उसकी पहली आयत से लिखा, ऐ नादान गलतियों, किसने तुम पर अफसून कर लिया? तुम्हारी तो गोया आंखों के सामने यीशु मसीह सलीब पर दिखाया गया। मैं सिर्फ तुमसे ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि तुमने शरीयत के अमाल से रूह को पाया या ईमान के पैगाम से? क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो? क्या तुमने इतनी तकलीफें बेफायदा उठाई? मगर शायद बेफायदा नहीं। बस जो तुम्हें रूह बख्शता और तुम में मोजज़े जाहिर करता है, क्या वो शरीयत के अमाल से ऐसा करता है या ईमान के पैगाम से? चुनाचे अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। बस जान लो, जो ईमान वाले हैं वही अब्राहम के फर्जंद हैं। किताब मुकद्दस ने पेशतर से ये जानकर कि खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को ये खुशखबरी सुना दी कि तेरे बायस सब कौमें बरकत पाएंगी। नामी आए। बस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार अब्राहम के साथ बरकत पाते हैं, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मुताबिक हैं। चनाचे लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं, वो लानती है। और ये बात जाहिर है कि शरीयत के वसीले से कोई शख्स खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, बल्कि लिखा है कि जिसने इन पर अमल किया वो इनके सबब से जीता रहेगा। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में अब्राहम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीले से उस रूह को हासिल करें जिसका वायदा हुआ है। खुदा के पाक कलाम के इस हिस्से के पढ़े जाने पर खुदा का शुक्र हो, खुदा की बरकत हो। यहाँ पर जिस बात पर मैं आपकी तवज्जो ले जाना चाहता हूँ इस तनाज़र में, इस कॉन्टेक्स्ट में या इस सयाक में, पहली बात तो यह है कि अगर हम इन 14 आयात को रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें, यानी सयाक को सिबाक के हिसाब से देखें, तो हमें पता चलता है कि किस सयाक में बात हो रही है, बात कहाँ से शुरू हुई और क्या बात हो रही है, शुरू में क्या है और बात के आखिर में क्या है। फिर इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट भी होता है जिसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है। तो हम यहाँ पे इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट की जो है वो बात कर रहे हैं, यानी वो सयाक जो जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको देखेंगे। फिर एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी होता है, यानी तारीखी पस मंज़र भी आप जिसको कह सकते हैं, जिसके हिसाब से चीज़ों को देखा जाता है। जैसे बाइबल मुकद्दस का एक तारीखी पस मंज़र है या इस हिस्से का तारीखी पस मंज़र है, वो है कॉन्टेक्स्ट हिस्टोरिकल बेस्ड पर। तो यहाँ हम हिस्टोरिकल बेस पर बात नहीं कर रहे, यहाँ हम रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं कि रसूल बात क्या कर रहा है। तो यहाँ पर रसूल जो बात कर रहा है वो गलतियों से मुखातिब है। कहता है, ऐ नादान गलतियों, बताओ कि तुमने रूहुल कुद्दस अपने कामों की बदौलत पाया है या ईमान के पैगाम की वजह से? आप बताओ कि आपने जो रूहुल कुद्दस पाया है, क्या आपने ईमान के पैगाम से पाया है या अपने
अमाल के वसीले पाया है। बात यहाँ पे इस तनाज़र में हो रही है, अमाल की हो रही है और ईमान की हो रही है। फिर यहाँ पर जब आप 5वीं आयत में जाते हैं तो वो कहते हैं, बस जो तुमको रूह बख्शता है, जो तुम में मोजज़े ज़ाहिर करता है, क्या वो ईमान के बलबूते पर या ईमान के सबब से मोजज़े करता है, या तुम्हारे ईमान की वजह से तुम में मोजज़े रोनुमा करता है? यकीनन मोजज़े ईमान की बुनियाद पर होते हैं, अमाल की बुनियाद पर नहीं होते। तो यहाँ रसूल अमाल की बात कर रहा है, ईमान की बात कर रहा है, रूहुल कुद्दस की बात कर रहा है कि रूहुल कुद्दस भी हमें ईमान के पैगाम से मिला है। इसलिए कोई शख्स अपने अमाल पर तकिया ना करे, कोई शख्स अपनी रियाजतों पर तकिया ना करे। इसलिए रसूल ये फरमा रहा है कि ना तो हमें पाक रूह जो है वो अमाल पर तकिया करने से मिला है, ना ही मौजज़े जो हैं वो अमाल के वसीले से होते हैं, बल्कि ईमान के वसीले से हमें पाक रूह मिला है। ईमान ही के वसीले से खुदा मौजज़े रूनुमा करता है। फिर अब्राहम की बात करते हुए रसूल कहता है कि अब्राहम अमाल के वसीले से रास्तबाज नहीं ठहराया गया, बल्कि ईमान के वसीले से। क्यों? क्योंकि वो खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। और इसलिए अब्राहम को ये खुशखबरी सुना दी गई कि तेरे बायस तमाम दुनिया के कबाइल जो हैं वो बरकत पाएंगे। इसीलिए रसूल नामी आयत में लिखता है कि जितने भी ईमान वाले हैं वही अब्राहम के फर्जंद हैं। इसीलिए अब्राहम खुदा पर ईमान लाया, ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। आज जो ईमान लाते हैं वो अब्राहम के फर्जंद भी कहलाते हैं और हमेशा की ज़िंदगी भी पाते हैं उसी खुशखबरी के वसीले से जो अब्राहम को सुनाई गई। और रसूल 14वीं आयत में ये कहता है कि हम ईमान के वसीले से उस रूह को हासिल करें जिसका वायदा हुआ है। याद रखें, कई बार हम पाक रूह की बात करते हैं, जब किसी से अक्सर पूछते हैं तो उससे कहते हैं कि भाई आपको पाक रूह मिला है, बहन आपको पाक रूह मिला है। या वो सादा शख्स होता है, वो कहता है जी मुझे तो पाक रूह नहीं मिला, या मैंने तो पाक रूह का तजुर्बा नहीं किया। अच्छा, वो पूछे आपको कैसे मिला, तो कई दफ़ा इतना फ़ख्र होता है कि भाई ऐसे थोड़ी मिल जाता है, रातें लगानी पड़ती हैं, दुआएं मांगनी पड़ती हैं, तब जाके पाक रूह मिलता है। देखिए, दुआ मांगना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है और हमें दुआ मांगनी चाहिए, रूहुल कुद्दस हमें मांगना चाहिए। लेकिन अगर इस मांगने को हम अमल बना के खुदा के सामने पेश करें, जी देखें इतना अमल हमने दुआ का किया है, अब हमें पाक रूह दे, तो याद रखें हमें कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम दुआ को एक अमल के तौर पर दूसरों को कई दफ़ा पेश करके बताते हैं और ख़ुद भी कई दफ़ा अपने दुआया अमल पर फ़ख्र करते हैं। लेकिन अगर हम इसी दुआ को ईमान से मांगते हैं और कहते हैं खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे अता कर, क्योंकि मैं मांगता हूँ, मैं एक ट्रू सीकर हूँ और मैं मुतलाशी हूँ, मैं ईमान रखता हूँ कि तू मुझे रूहुल कुद्दस देगा, और मेरी खुदावंद काबिलियत की बिना पर नहीं, मेरे किसी अमल के बिना पर नहीं, अपने फजल की बिना पर, तो खुदावंद अपना पाक रूह देगा क्योंकि उसने वायदा किया है, लेकिन वो ईमान के वसीले से मिलेगा। लेकिन अगर हम अपने दुआया अमल को अपनी रियाजत समझ लें या अपने रोज़ों को अपना अमल गर्दानते हुए खुदावंद से अपने रोज़ों और अपनी दुआओं के इवज़ रूहुल कुद्दस मांगते हैं, तो रसूल कहता है ऐसा नहीं है। फिर इससे हम अब्राहम के फर्जंद नहीं हैं, ना ही हम खुदावंद से रूहुल कुद्दस पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि रूहुल कुद्दस ईमान से मिलता है, ईमान ही से मौजज़े रूहुल कुद्दस रहनुमा करता है और ईमान वाले ही अब्राहम के फर्जंद हैं और हमें भी ईमान पर कायम रह के पाक रूह पाना है। तो इन आयात में रसूल ईमान की बात कर रहा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि पादरी साहब आपने बात की थी कि मज़मून तो है लकड़ी पर लानती, तो इसका उससे क्या ताल्लुक़ है? उसका ताल्लुक़ जनाब मोहतरम है क्योंकि रसूल ये कहता है कि आयत नंबर 10 में, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मुतहत हैं। जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं, अगर
आप भी अपने दुआ के अमल पर तकिया करते हैं, अपने रोज़ों के अमल पर तकिया करते हैं, अपने आंसुओं पर तकिया करते हैं, तो याद रखें ये एक चेतावनी है, क्योंकि कलाम कर रहा है जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मुताबिक हैं। हाँ, दुआ बुरी बात नहीं है, ना ही शरीयत कोई बुरी बात है, बल्कि बाब नंबर 4 की आयत नंबर 21 में लिखा हुआ है, बस क्या शरीयत खुदा के वायदों के खिलाफ है? हरगिज नहीं। रोमियो 7वें बाब में पौलुस रसूल कहता है शरीयत तो अच्छी है, शरीयत तो पाक है, शरीयत तो रास्त है। शरीयत जो है वो खुदा के वायदों के खिलाफ नहीं है, लेकिन जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं, कुछ करके खुदा से कुछ लेना चाहते हैं, यानी अपनी रियाजतों के बलबूते पर खुदावन से कुछ लेना चाहते हैं, अपने अमल करके कुछ लेना चाहते हैं, तो मुतात रहने की ज़रूरत है। अगर शरीयत जो पाक है, रास्त है, अच्छी है, अगर उसके इमाल पर कोई तकिया करके रास्तबाज नहीं ठहरता, तो फिर याद रखें कि हम अपनी दुआओं को बतौर अमल खुदा के सामने दोहराकर या ऐसे दर्स देकर ना खुद रास्तबाज ठहर सकते हैं, ना दूसरों को रास्तबाज हम ठहरने में मदद दे सकते हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस में 10वीं आयत के दूसरे पोर्शन में लिखा हुआ है, चनाचे लिखा है, जो कोई सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता, जो शरीयत की किताब में लिखी हैं, वो लानती है। जी हाँ, क्योंकि जो कोई शरीयत की किताब में लिखी हुई बातों पर अमल नहीं करता, उन पर कायम नहीं रहता, तो कलाम में लिखा है वो लानती है। अब मैंने पहले ही अर्ज किया, रसूल ने भी फरमा दिया है शरीयत खुदा के वायदों के खिलाफ नहीं है, शरीयत रास्त है, शरीयत अच्छी है, मगर ये याद रखना बड़ा ज़रूरी है, रसूल ये कहता है कि ये बात जाहिर है कि शरीयत के वसीले से कोई शख्स खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। और 12वीं आयत में लिखा है शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं है, क्योंकि लिखा है कि जिसने इन पर अमल किया वो इनके सबब से जीता रहेगा। जी हाँ, जिसने शरीयत के मुताबिक अमल किया, शरीयत के मुताबिक अमल किया, वो इनके सबब से लिखा है जीता रहेगा। इसीलिए जब मैं आपके सामने अहबार की किताब का बाब नंबर 18 और आयत नंबर 5 पढ़ता हूं, जैसे कि रसूल कहता है लिखा हुआ है, लेकिन ये जो वर्ड है लिखा हुआ, वो कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ से रसूल ने अपने खत के अंदर ये बात तहरीर की, और कहाँ पर बाइबल में ये लिखा हुआ है कि जो कोई शरीयत पर अमल करेगा वो शरीयत के सबब से जीता रहेगा? तो आए मेरे साथ अहबार की किताब बाब नंबर 18 उसकी आयत नंबर 5 को देखते हैं। सो तुम मेरे आईन और मेरे अहकाम मानना, जिन पर अगर कोई अमल करे तो वो उन ही की बदौलत जीता रहेगा, मैं खुदावंद हूं। इसीलिए रसूल ने ये बात यहां पर तहरीर की और ये फरमाते हुए लिखा कि लिखा है। सवाल यह है कहां पर लिखा है? हमने देखा अहबार की किताब के 18वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है कि अगर कोई शरीयत पर अमल करेगा, हुक्मों पर अमल करेगा, तो वो हुक्मों के सबब से जीता रहेगा। लेकिन रसूल कहता है कि शरीयत हमें हमेशा की जिंदगी दी नहीं सकी। मसला शरीयत में नहीं है, मसला हमारी कमजोरी का है कि हमने शरीयत के ऊपर पूरा अमल नहीं किया। शरीयत का मंशा में जिंदगी देना था। जो कोई खुदा के हुक्मों पर अमल करेगा, कलाम में लिखा है वो जीता रहेगा। लेकिन फिर हम क्यों जीते ना रहे? क्यों हम मर गए? बागे अदन से ही हमने शरीयत पर अमल नहीं किया। क्यों? क्योंकि कमजोरी हम में पाई गई। शरीयत अपनी जगह जोरावर है, इसलिए जो कोई शख्स किसी भी छोटे से छोटे हुक्म को तोड़ेगा तो शरीयत उसको मौत का फतवा देगी। क्यों? क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक बात में खता की वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। लिहाजा
इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि अगर कोई, चनाचे लिखा है कि जिसने उन पर अमल किया वो उनके सबब से जीता रहेगा। ये बात रसूल ने गलतियों 5वें बाब की 12वीं आयत में कही है। इसी तरह उसने कहा लिखा है अहबार 18वें बाब की 5वीं आयत में। लेकिन अगर मैं आपके साथ थोड़ा पीछे जाऊं 10वीं आयत को फिर से एक दफा पढ़ूं तो लिखा है, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मुताहिद हैं। चनाचे लिखा है, जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं, वो लानती है। कहां पे लिखा हुआ है कि जो कोई शरीयत की बातों पर अमल करने में कायम नहीं रहता वो लानती है? क्योंकि रसूल ने कहा लिखा है। रसूल का तकिया कलाम वही है जो खुदावंद यीशु मसीह का था। लिखा है, इसलिए जरूरी है कि हम भी खुदा के कलाम में जो लिखा है उस पर अमल करें। बाज़ औक़ात लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो नया अहदनामा सिर्फ मानते हैं, हम तो पुराना अहदनामा नहीं मानते। बारहा रुसल ने यीशु मसीह समेत खुदा के कलाम में नए अहदनामे में बार बार ये लफ्ज़ लिखा है। कहाँ लिखा है? पुराने अहदनामे में लिखा है, वहां से उन्होंने कोट किया। मैं आपके सामने इस्तिस्ना की किताब के बाब नंबर 27 की 26वीं आयत को पढ़ना चाहता हूं, जहां ये लिखा है लानत उस पर जो इस शरीयत की बातों पर अमल करने के लिए उन पर कायम ना रहे, और सब लोग कहें आमीन। यहां पे लिखा था, ये बात रसूल ने अपने खत में तहरीर की और रेफरेंस दिया। लिखा है, कहां पे लिखा था? ड्यूट्रोनमी में लिखा था, इस्तिस्ना में लिखा था, मूसा के कलम से लिखा गया था कि सब लोग कहें आमीन इस बात पर कि अगर कोई शरीयत की बातों पर अमल करने के लिए कायम ना रहे तो। अगर कोई कायम रहेगा तो वो जीता रहेगा, अगर कोई कायम नहीं रहेगा तो वो यकीनन मर जाएगा। अजीजों, जब पौलुस रसूल गलतियों 3 बाब की 12वीं आयत में ये कहते हैं कि शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, उनका मतलब ये नहीं है कि अब शरीयत पर खासकर 10 अहकाम पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है। रसूल का यहाँ मौजू ये नहीं है। रसूल सिर्फ बात कर रहा है उन लोगों के ताल्लुक से जो शरीयत के अमल से नजात पाना चाहते हैं, जबकि नजात जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईमान की बदौलत है। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब दोनों तरफ मंशा जो था वो जिंदगी था। जैसे खुदा के कलाम में अभी हमने पढ़ा कि कलाम पाक में लिखा हुआ है, अगर कोई शरीयत पर अमल करेगा तो वो उसके सबब से जीता रहेगा। और अब अगर कोई यीशु मसीह पर ईमान लाएगा तो वो हमेशा की जिंदगी पाएगा, वो हमेशा जीता रहेगा। मगर हुआ क्या कि हमारी कमज़ोरियों की वजह से, हमारी नादानियों की वजह से, हमारी बेबसी की वजह से, हमारे अंदर जो और तरह की शरीयत गुनाह की वजह से बस गई है, हम खुदा के पाक आइन और हुक्मों पर अमल ना कर सके, जिसकी वजह से वो शरीयत जिसका मंशा हमें ज़िंदगी देना था, जिसका मकसद हमें ज़िंदगी देना था, वही शरीयत ने हमें मौत का परवाना सुना दिया। क्यों? कि गुनाह की मजदूरी मौत है और गुनाह शरा की मुखालफत है। इसलिए रसूल कह रहा है शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं। देखिए, शरीयत इधर टूटी उधर उसने मौत का फतवा जारी कर दिया, इधर शरीयत टूटी उधर उसने मौत का फतवा जारी कर दिया। शरीयत जो है वो ईमान के साथ वास्ता नहीं रखती। ईमान के साथ वास्ता जो चीज़ रखती है, ईमान का जो वास्ता है वो ज़िंदगी के साथ है, और वो भी अबदी ज़िंदगी के साथ। इसीलिए पौलुस रसूल ने गलतियों के नाम इस खत में 4 बाब की 5वीं आयत में तहरीर किया, लेकिन
जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताहित पैदा हुआ। यहाँ गौर करने वाली बात है कि यीशु मसीह पैदा हुए औरत से, वक्त पूरा होने पर पैदा हुए और शरीयत के मुताहित पैदा हुए। कलाम पाक में लिखा है कि हमें ईमान के वसीले फजल ही से नजात मिली है, मगर खुदावंद यस्सु पर ईमान रखने के वसीले यस्सु मसीह के फजल से हमें नजात मिली है। मगर याद रखना, फजल हम पर हुआ है यस्सु मसीह पर ईमान रखने की वजह से। यस्सु मसीह पर खुदा का फजल नहीं हुआ। जी हाँ, यस्सु मसीह अगर जिंदा हैं, यस्सु मसीह को अगर मौत अपने कब्जे में नहीं रख सकी, यस्सु मसीह ने अगर इब्लीस के सर को सलीब पर कुचला है, यस्सु मसीह अगर कब्र पर फातेह ठहरे हैं, तो वो शरीयत पर पूरा अमल करके फातेह ठहरे हैं। क्यों? ये आयत सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की जिंदगी में पूरी होती है, जो लिखा है कि जो शरीयत पर अमल करता है, खुदा के हुक्मों पर अमल करता है, वो उसी के सबब से जीता रहेगा। और आज हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने जो कब्र पर फतह पाई, औरत से पैदा होकर अबदी जिंदगी देने के लिए उसने सलीबी मौत गवारा की और मर गए, दफन हुए, तीसरे दिन जी उठे। तो अब जो कोई ईमान लाएगा वो उनको जिंदगी दे सकता है, और वो भी अबदी। बात ईमान की है। यही बात, यही खुशखबरी अब्राहम को सुनाई गई और अब्राहम इस पर ईमान ले आया। अब यहाँ पर बात रसूल अमाल की और ईमान की कर रहा है, लेकिन जब हम बात अपने मौजू की करते हैं कि लकड़ी पर लानती, कर्स्ड ऑन ट्री, तो हम ये देखते हैं कि क्यों यीशु मसीह को लकड़ी पर लटकाया गया, क्यों यीशु मसीह को सलीब दी गई। क्यों? क्योंकि गलतियों 3 बाब की आयत नंबर 13 में लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। मसीह जो हमारे लिए लानती बना। याद रखें, मुझे खुदा माफ करे, लफ्ज़ ज़ेब नहीं देते कि मसीह हमारे लिए लानती बने थे, नहीं, हम लानत के फर्जंद थे, हम लानती थे। मसीह हमारे लिए लानती बने, हमारी जगह पर, हमारे लिए, हमारे तौर पर, हमारी खातिर मसीह हमारे लिए लानती बना। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसे खुदा ने गुनाह ठहराया। जिस तरह हम रास्तबाज नहीं, हमें रास्तबाज ठहराया गया है, उसी तरह मसीह लानती नहीं, उसे लानती ठहराया गया हमारे लिए। हालांकि उसने तो शरीयत पर पूरा अमल किया, उसने कहा मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है। तो सवाल उठता है, फिर वो क्यों लानती ठहरा? क्यों? क्योंकि जब वो शरीयत के सामने है तो शरीयत पर उसने अमल किया है, तो वो जीता है, वो जीता। क्योंकि जब वो शरीयत के सामने है तो शरीयत का उस पर कोई फतवा नहीं है, क्योंकि उसने खुदा की शरीयत को पूरा किया है, खुदा के हुक्मों को पूरा किया है, खुदा के आइन पर उसने अमल किया है। इसलिए जो रास्तबाजी उसने अचीव की शरीयत पर अमल करके, खुदा की नजर में रास्तबाज ठहरा, कामिल, वही कामलियत, वो रास्तबाजी अब उसके हाथ में थी, वो उसको एंजॉय कर सकता था। उसने साबित कर दिया कि इंसान खुदा की शरीयत पर अमल कर सकता है। उसने साबित करके दिखाया, इंसान बन के, औरत से पैदा होकर शरीयत के मुतहत पैदा हुआ और शरीयत पर उसने अमल करके दिखाया जो हम ना कर सके। और हमने शरीयत पर अमल नहीं किया, लिहाजा हम लानती ठहरे। देखिए, मैं फिर बयान करता चलूं,
ہم سب کو ایمان کے وسیلے سے فضل سے نجات ملی ہے، یعنی ایمان کے وسیلے فضل سے زندگی ملی ہے یا ملے گی جب ہم قبر سے جی اٹھیں گے یا یسوع مسیح کی آمد پر بدل جائیں گے۔ ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور ہم آسمان میں خدا کے ساتھ ابدیت بسر کریں گے ہمیشہ کی زندگی میں۔ مگر یسوع مسیح کو جو قبر پر فتح ملی ہے، یسوع مسیح کو جو قبر کے بعد زندگی ملی ہے، وہ فضل کے وسیلے سے نہیں ملی، وہ اس کو اپنی ہی راست بازی کی وجہ سے، شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ زندگی اس کی تھی، کیونکہ اس کی زندگی پر موت کا کوئی وار نہیں چلا، اور موت کا وار اس لیے نہیں چلا کہ موت نے موقع ڈھونڈنا تھا شریعت کے یسوع مسیح کے وسیلے ٹوٹنے کا، مگر یسوع مسیح کے وسیلے تو شریعت کا کوئی حکم نہ ٹوٹا۔ اس لیے سن لیس لائف اس نے گزاری، کیونکہ شرع کی مخالفت اس کی زندگی میں نہیں تھی، لا بریکنگ اس کی لائف میں نہیں تھا، لہٰذا اس نے شریعت کے ساتھ ایک ڈیوائن ایکسچینج کیا۔ شریعت کو اس نے اپنی راست بازی دی اور شریعت سے اس نے ہمیں مول لے لیا۔ دیکھیں، قیمت اس نے ہماری دی ہے شریعت کو، کیونکہ ہم شریعت کے اگینسٹ گئے تھے، لہٰذا لا کو اس نے اپنی راست بازی دی۔ لا سے کہا دیکھیے میں نے آپ کی پیروی کی ہے، شریعت جی میں نے آپ کو عمل میں پوری طرح لا کر سارے آئین اور قوانین مانے ہیں، لہٰذا یہ میری راست بازی ہے۔ شریعت نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اب ڈیوائن ایکسچینج یہ ہوا ہے کہ اس نے میں شریعت سے مول لیا ہے اپنی راست بازی دے کر۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لعنتی ہو چکے تھے، ہم نے شریعت کو توڑا تھا، اور اسی لیے رسول غلطیوں 3 باب کی 13ویں آیت میں کہتا ہے مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر، جی ہاں، شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ مسیح لعنتی نہیں تھے، مگر وہ لعنتی بنے، وہ ہمارے لیے گناہ بنے۔ کیوں؟ تاکہ اپنی راست بازی بیچ دیں شریعت کے آگے، اپنی راست بازی کے بدلے ہمیں شریعت سے مول لے لیں۔ لعنتی ہم تھے، مگر وہ ہماری جگہ بن گئے اور ہمیں انہوں نے چھڑا دیا، ہمارا انہوں نے فدیہ دے دیا، ہمیں انہوں نے آزاد کروا دیا، ہمیں انہوں نے رہائی دلا دی، مگر اپنے آپ کو انہوں نے سزا دلوا لی، اور وہ بھی صلیبی موت کی، لکڑی پر لٹکائے جانے کی۔ اور لکھا ہے جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ جب رسول کہتا ہے کہ لکھا ہے تو یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ جی ہاں، استثنا کی کتاب میں لکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ پڑھیں استثنا کی کتاب باب نمبر 21 آیت نمبر 22 اور 23 کو غور سے میرے ساتھ سنیں، جہاں پہ یہ لکھا ہے، جسے رسول نے اپنے خط میں تحریر کرتے ہوئے کہا کہ لکھا ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا میرا جو آج کا عنوان ہے لکڑی پر لعنتی۔ موسیٰ کے قلم سے یہ بات تحریر ہوئی، خدا کے روح نے اسے کہا لکھ، اور آج اس لکھے ہوئے کو رسول نے ریفرنس کے طور پر استعمال کرتے ہوئے کہا لکھا ہے، اور اسے لکھے ہوئے کو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو، تو اسے مار کر درخت سے ٹانگ دینا، تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکی نہ رہے، بلکہ تو اسی دن اسے دفن کر دینا، کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے۔ جی، جسے پھانسی ملتی ہے
दरख्त पर लटकाया जाता है वो खुदा की तरफ से मलून है। तू उसकी रात भर लाश दरख्त से लटकी ना रहने देना, कहीं मुल्क ना पाक ना हो जाए। इसीलिए यीशु मसीह की लाश जो उस लकड़ी पर, उस ट्री पर, यानी उस दरख्त पर या सलीब पर लटकाई गई, उसी दिन उसकी लाश को उतारा गया। उसी दिन। क्यों? क्यों? जो लकड़ी पर लटकाया गया है, जो दरख्त पर लटकाया गया है, वो खुदा की तरफ से मलऊन है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि यीशु मसीह हमारी खातिर लानती बना, लकड़ी पर लटका, मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की, वो लानती मौत गवारा की। और जीज़ाने मन, इसलिए ताकि मैं शरीयत की लानत से मोल लेकर छुड़ाए। यहाँ पे जो बात हो रही है वो ईमान और अमाल की हो रही है। कुछ लोग अमाल के वसीले से वो जिंदगी पाना चाहते हैं, यानी गलतियों का खत इसी बात के जवाब में रसूल ने लिखा कि वो लोग जो तुम्हें खतना करवाने पर मजबूर करते हैं, तुम्हारी जिस्मानी हालत पर फख्र करना चाहते हैं। बार बार उसने खत में खतने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी जिस्मानी नमूदो नमाइश करके लोग ईमान को अपने लिए बेफ़ायदा बनाना चाहते हैं, ईमान को अपने लिए बेफ़ायदा कर देते हैं। अजीज़ाने मन, आज हम उस ईमान को हाथ से ना जाने दें जिसके वसीले से हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। उस ईमान के वसीले से हमें पाक रूह मिलने का वायदा हुआ है। उस ईमान के वसीले से मौजज़ात रूनमा होते हैं। उसी ईमान के वसीले से हम बाप अब्राहम के, जो ईमानदारों का बाप है, फर्जंद ठहरते हैं। इसलिए कोई अमाल पर भरोसा ना करे, क्योंकि शरीयत को ईमान से कोई सरोकार नहीं है। शरीयत इधर टूटी, उधर उसने मौत का फतवा जारी किया, मगर यस्सु मसीह ने शरीयत पर अमल किया और हमने यस्सु मसीह के अमल से नजात पाई है। हमने यस्सु मसीह के अमल से हमेशा की ज़िंदगी पाई है। हमारे अमल तो गंदी धज्जियों की मानत हैं। हमारे अमल खुदा के सामने काबिल कबूल नहीं हुए, यस्सु मसीह के अमल काबिल कबूल हुए हैं। उसने शरीयत पर अमल किया है और इसलिए हम यस्सु मसीह पर ईमान रखें कि वो हमारा नजात दहिंदा है। ईमान रखें कि उसने मेरे लिए अपने आप को लानती बनाया। ईमान रखें कि लानती मैं था, मुझे लटकना था, मगर वो मेरे लिए सलीब पर लटकाया गया। शुक्रगुजार हूँ। असल में ये जो यौम तजस्सुमुल मसीह की ईद है, ये ईद इसी बात की दलालत है। ये ईद, ये खुशी, ये इसी बात की ज़मानत है, जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मतहत पैदा हुआ, क्योंकि हम शरीयत के मतहत रह नहीं सके, हम शरीयत के मतहत चल नहीं सके, मगर वो शरीयत के मतहत पैदा हुआ, शरीयत के ताबेदारी में रहा, शरीयत पर अमल किया, शरीयत को पूरा किया और शरीयत से उसने हमें मोल लिया अपनी जिंदगी के इवज़ और हमें छुड़ा लिया। आपको ये यौम तजस्सुमुल मसीह तभी मुबारक होगा अगर आप आज यस्सु मसीह पर ईमान ले आएंगे, अगर आज आप इस बात को कबूल कर लेंगे कि जो लानती लकड़ी पर लटकाया गया असल में वो मैं था, मुझे लटकना था। क्यों? क्योंकि जो कोई ऐसा गुनाह करे जो कैपिटल सिन है, वो ज़रूर जान से मारा जाए और दरख्त से टांग दिया जाए। मुझे और आपको टांग देना लाजिम था, मुझे और आपको दरख्त पर टांग देना लाजिम था, वाजिब था, मगर मेरी और आपकी मौत खुदावंद यस्सु मसीह ने अपने ऊपर ले ली है। मेरी और आपकी नजात का वो बानी बन गया है। सिर्फ अब वो हमेशा की ज़िंदगी और वो हमेशा की नजात एक
ईमान के दिली इकरार के फासले पर है। अगर आज आप कबूल करें यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा, तो आप कबूल कर लेंगे। पतरस ने और रसूल ने फरीसियों से, सदूकियों से, काहिनों से कहा कि तुमने उस यीशु मसीह को सलीब पर लटका कर मार डाला। और आज बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब कोई बार बार गुनाह करता है तो वो यीशु मसीह को बार बार सलीब पर चढ़ाता है। आए अहद करें, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आए, और ईमान लाने से वो आइन जिसने हम अपनी ताकत से पूरा नहीं कर सकते, वो शरीयत जो इखलाक की शरीयत है, जो खुदा से मोहब्बत और इंसान से मोहब्बत सिखाती है, वो शरीयत जो 10 अहकाम की शरीयत है, आए उस पर अमल करने के लिए पाक रूह मांगे, क्योंकि पाक रूह ईमान से मिलता है। हम अपनी मदद आपसे उस आइन को पूरा नहीं कर सकते। जो आइन वो हमारे दिल पर लिख चुका है, वो पाक रूह के वसीले से पूरा होना मुमकिन है। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको ये ईद तजस्सुमुल मसीह ख़ानदानों समेत बहुत बहुत मुबारक करे। आप बाबरकत फैसले इस ईद तजस्सुमुल मसीह के मौके पर करें, और खुदावंद आपको आपके ख़ानदान समेत बड़ी बरकत से नवाजे। दोबारा मुलाकात होगी एक नए पैगाम के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। आपका खैर अंदेश पास्टर हैरिस हुसैन, अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल।